मिथुन राशि वालों के लिए ये मार्च का महीना आपके शब्दों, विचारों और निर्णयों की असली परीक्षा लेने वाला है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। और मार्च का ये समय मिथुन राशि वालों के लिए सोच और कर्म को बदलने का अवसर लेकर आया है। कुछ बातें जो अब तक केवल मन में थी, अब उन्हें कहना भी पड़ेगा और निभाना भी पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस महीने आपकी बात कहाँ सुनी जाएगी, कहाँ मौन ही आपकी शक्ति बनेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। होलिका दहन 2 मार्च को मनाया जाएगा। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण आ रहा है और इसी दिन खेलने वाली होली यानी रंगों वाली होली खेली जाएगी। शीतलाष्टमी का पर्व 11 मार्च को मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा का प्रारंभ हो रहा है 19 मार्च को। गणगौर 21 मार्च को मनाई जाएगी और रामनवमी का महापर्व मनाया जाएगा 27 मार्च को। परंतु ये महीना हमारे लिए चैत्र नवरात्रों के हिसाब से खास है, क्योंकि इस माह में नव देवियों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे संस्थान में नवचंडी पूजा का आयोजन किया जा रहा है। अगर आप भी इस पूजा से जुड़कर 9 देवियों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन में नव शक्ति का संचार करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करके अपनी पूजा बुक करवाएं। चलिए बढ़ते आगे और आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करेंगे बुध की, जो कि इस माह अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कुंभ में विराजमान है और 2 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। 26 मार्च को वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान है और 15 मार्च को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि कुंभ में ही विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। शनि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए आ जाते हैं मिथुन राशि वालों के मार्च महीने के मासिक राशिफल पर। और आपको मैं बता दूं कि ये जो राशिफल मैं आपको देती हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे करियर और एजुकेशन की। करियर और एजुकेशन के हिसाब से मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना भाग्य और मेहनत के संतुलन का महीना होगा। वहीं कुंभ राशि में जहां बुध, सूर्य, मंगल और राहु का प्रभाव आपके 9th हाउस को एक्टिव करेगा, जिससे आपको भाग्य का साथ मिलेगा। सीनियर और मेंटोर से आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी और करियर की दिशा स्पष्ट होगी, यानी आगे के रास्ते क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए ये समय हायर एजुकेशन, प्रतियोगी परीक्षाओं और स्किल अपग्रेड के लिए बहुत ही अच्छा और परफेक्ट है। हालांकि गुरु आपकी राशि में अति शत्रु राशि में बैठे हैं, इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस या बिना सोचे समझे आपको फैसला लेना भारी पड़ सकता है। इसीलिए आपको सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। 5th हाउस के लॉर्ड है शुक्र, जो कि उच्च के होकर लगभग पूरे माह शनि के साथ बैठेंगे। आप थोड़ा सा लेजी होंगे, मनमौजी होंगे, परंतु शनि का साथ शुक्र को लेजी मनमौजी नहीं होने देगा। यानी मेहनत करके आप शुक्र और शनि की एनर्जी को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। यानी अगर आपने इस महीने अच्छी मेहनत की तो आपको बहुत अच्छे प्रभाव शुक्र के देखने को मिलेंगे और रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। आपके पेरेंट्स का, टीचर का, लेक्चरर्स का, सबका सहयोग आपके साथ इस माह दिखाई देगा। तो ये हुई करियर की बात। अब आते हैं स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य के मामले में ये महीना मध्यम पर थोड़ा सा सेंसिटिव रहने वाला है। शनि मीन में होने से मानसिक थकान, नींद की कमी और स्ट्रेस बढ़ सकता है। शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन इंटरनल ईचिंग, फोड़े, फुंसी, पाइल्स और मसे की प्रॉब्लम्स को भी बढ़ा सकता है। ज्यादातर सोच विचार और जिम्मेदारियों का बोझ, सिर दर्द, थकान और पाचन से संबंधित प्रॉब्लम यानी
डाइजेशन से संबंधित समस्याओं को खड़ा कर सकता है। यदि आप समय पर आराम, योग और नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, परंतु लापरवाही से आपके स्वास्थ्य में इस माह गिरावट भी आ सकती है। वहीं इस माह ब्लड से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा ओवर एनर्जेटिक होकर या गुस्से से बोलना आपके बीपी का फ्लक्चुएशन बढ़ा सकता है। इसीलिए जब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, मेडिटेशन करके, उल्टी गिनती बोल के अपने गुस्से को शांत करें और कोशिश करें कि आप काम रहें, शांत रहें और शांत रहकर अपने कार्यों को करें, वरना समस्याएं बढ़ जाएगी। अब आते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, शेयर, क्रिप्टो, इन्वेस्टमेंट और कर्ज की स्थिति पर। आर्थिक रूप से ये महीना मिक्स रिजल्ट देने वाला रहेगा। गुरु आपकी राशि में है और ये गुरु की अति शत्रु राशि है, इसलिए धन से जुड़े हुए मामलों में थोड़ा सा भ्रम और गलत सलाह मिलने की संभावना है। लोगों की सलाह को सुने, परंतु अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही डिसीजन लें। आय बनी रहेगी, लेकिन खर्चे समानांतर बढ़ सकते हैं, यानी इक्वली आय और खर्च रह सकता है। शेयर, क्रिप्टो में जल्दबाजी या किसी की बातों में आकर किया गया निवेश आपको नुकसान दे सकता है, इसीलिए इस महीने रिसर्च और सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्ज की स्थिति कंट्रोल में रहेगी, लेकिन नया कर्ज आपको नहीं लेना है, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। भाग्य का साथ जरूर मिलेगा, परंतु कहीं कहीं अड़चनें आपकी कैलकुलेशन को गलत कर देगी और फालतू के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए एक बजट बनाएं और बजट को देखकर ही अपने जीवन में आगे बढ़े। चलिए अब हम भी आगे बढ़ जाते हैं और आ जाते हैं बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा पर। बिजनेस और जॉब के लिए मार्च काफी पॉजिटिव संकेत दे रहा है। कुंभ राशि में राहु के स्वग्रही होने से विदेश, मल्टीनेशनल कंपनियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के योग बन सकते हैं। जॉब करने वालों को ट्रांसफर, प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। राहु के अपने घर में होने के कारण आपको अचानक लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। रिस्की कामों से अचानक से लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी, पर लालच में ना आए, वरना धड़ाम से नीचे भी गिरेंगे। बिजनेस में नए क्लाइंट, नए मार्केट और डिजिटल विस्तार से आपको लाभ प्राप्त होगा। 15 मार्च के बाद यात्रा और आपके इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट से जुड़ा हुआ कोई बड़ा मौका आपके हाथ लग सकता है। आपको सोच समझकर सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। आपकी कैलकुलेशन गलत ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है और सेल्फ एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, वरना गलत एनालिसिस आपके आंकड़ों को गड़बड़ कर देगी और नुकसान की स्थितियों को बढ़ा देगी। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं लव, रिलेशनशिप और मैरिटल स्टेटस पर। लव, रिलेशनशिप और मैरिटल लाइफ में ये महीना भावनात्मक समझदारी की परीक्षा ले सकता है। काम और भविष्य की प्लानिंग के कारण पार्टनर के साथ थोड़ा सा कम समय मिल सकता है, जिससे थोड़ी सी दूरी आप महसूस करेंगे। 2 मार्च के बाद शुक्र के मीन में जाने से आपके इमोशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन अपेक्षाएं भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको सोच समझकर कैलकुलेटिव होकर चलना होगा। लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट आपके साथ जरूर रहेगा। लव रिलेशनशिप में अगर आप अपने लिए लवमेट ढूंढ रहे हैं तो आपको अपना लव वन जरूर मिल जाएगा और एक अच्छी रिलेशनशिप में आप बंधते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है ये रिलेशनशिप आगे चलकर सीरियस हो जाए और आप इसको विवाह में बदलने की कोशिश करें। ऐसा भी आपके साथ इस महीने होता हुआ दिखाई देगा। बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में पड़ना आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी इमेज को खराब कर सकता है। एक के साथ लॉयल रहिए और उसी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं तो मार्च का ये महीना मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य, विदेश और करियर की ग्रोथ का महीना रहेगा, लेकिन आपको स्वास्थ्य के तौर पर और फाइनेंशियल डिसीजन के तौर पर थोड़ी सी सतर्कता रखनी होगी। ये महीना आपको सिखाता है सोच समझकर आगे बढ़ेंगे
तो लाभ भी निश्चित रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं कुछ विशेष उपायों पर। उपाय हमेशा विशेष दिनों और त्योहारों के हिसाब से मैं बताती हूँ ताकि उनकी एनर्जी भी आपके किए गए उपायों में जुड़ जाए और उन उपायों का कई गुना अधिक रिजल्ट आपको प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले होलिका दहन जो कि 2 मार्च को आ रहा है, दहन की अग्नि में 1 इलायची, थोड़े से हरे मूंग और गुड़ अर्पित करें। ये उपाय मिथुन राशि वालों के मन से भ्रम को दूर करेगा, डर को निकालेगा और नेगेटिव सोच को समाप्त करेगा तथा निर्णय क्षमता को भी मजबूत करेगा। चंद्र ग्रहण जो कि 3 मार्च को मनाया जाएगा, ग्रहण समाप्त होने के बाद चांदी के पात्र में जल भरकर चंद्र देव को अर्पित करें। ये उपाय मिथुन राशि वालों के मानसिक थकान, बेचैनी और भावनात्मक असंतुलन को शांत करेगा। चैत्र नवरात्रि गुड़ी पड़वा जो कि 19 मार्च को मनाया जाएगा। नवरात्रि के प्रथम दिन मां दुर्गा को हरे रंग की चूड़ियां या हरा फूल अर्पित करें। ये उपाय मिथुन राशि वालों के लिए नए अवसर, ऊर्जा और कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बनाएगा। रामनवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान राम को तुलसी दल और गुड़ अर्पित करें और 11 बार ओम श्री रामाय नमः मंत्र का जाप करें। ये उपाय मिथुन राशि वालों के जीवन में स्पष्टता, संयम और सौभाग्य को बढ़ाएगा। तो मिथुन राशि वालों, ये याद रखिए कि शब्द तलवार भी बन सकते हैं और वही शब्द ढाल भी। सही समय पर सही बात का कहना और गलत समय पर चुप रहना, यही इस महीने की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर ये मार्गदर्शन यानी आपको जो मैंने राशिफल बताया है वो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि ऐसी ही जानकारियां टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। कमेंट में मुझे लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये राशिफल कैसा लगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलूंगी नेक्स्ट मासिक राशिफल में आप सभी के साथ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।